यू फील वेरी हैप्पी कि हम आगे की जो जनरेशन है उन्हें अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो आप मुझे रमज़ान की आपकी कुछ यादें बताएं सबसे पहले, तो समथिंग दैट यू रिमेंबर फ्रॉम योर चाइल्डहुड, कोई बचपन की ऐसी याद। रमज़ान एक बहुत स्पेशल मंथ है। सबसे ज़्यादा मेमोरेबल चीज़ ये है कि हम लोग बहुत बचपन से ही बहुत पाबंदी से रोज़े भी रखते हैं और पेरेंट्स की मेरी ऐसी तरबियत रही है कि उन्होंने बचपन से ही हमें नमाज का पाबंद बनाया है। मेरी बिल्कुल अर्लीस्ट मेमोरीज भी ये हैं कि रमज़ान में एंड इनफैक्ट इवन आउटसाइड रमज़ान मेरे पापा हम सबको लेकर बैठते थे, माय मदर एंड माय सिबलिंग्स, एंड फिर पापा हमें कुरान की तफसीर विद तर्जुमा सुनाते थे। चाहे वो एक रुकू हो या आधा पारा हो, पर ही यूज्ड टू इंश्योर कि हम कुरान को सुने और समझें। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कोई आलिमा का कोर्स किया है क्या? आई एम लाइक नो, मेरी एजुकेशन बहुत डिफरेंट है। आई हैव डन इंजीनियरिंग, आई हैव डन MBA, बट ये जो नॉलेज मुझे है इट्स ओनली बिकॉज कि मेरे पेरेंट्स ने मुझ पे टाइम इन्वेस्ट किया एंड उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें ऐसी बता दी जो अब हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। तो सिर्फ रमज़ान ही नहीं, इवन आउटसाइड रमज़ान एक बहुत अच्छा माहौल दिया मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जो आज भी आई क्रेव फॉर इट। और मैं कोशिश करती हूँ कि इवन आफ्टर मैरिज मैं रमज़ान अपने पेरेंट्स के साथ गुजारूँ। एंड माशाल्लाह से ये रमज़ान आप गुजार भी रही हो आपके पेरेंट्स के साथ। सो रमशा जो है, शी इज़ फ्रॉम इंडिया, दिल्ली, बट अभी फ़िलहाल बहुत सालों से शी सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। एंड हम सोशल मीडिया पे दोस्त बने हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि बस आपसे बात हुई एंड मैंने सोचा भी नहीं था दैट यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। एंड अल्लाह को, आई थिंक अल्लाह को मिलाना था हमें पर्सनली यहाँ पे। सो मैं बहुत खुश हो गई जब आपसे बात हुई एंड आपने बोला कि नहीं मैं आ जाऊँगी। सो आई वाज लाइक ये चलो मुझे भी इनसे मौका मिलेगा मिलने का, बिकॉज मैं भी आपको देखते ही रहती हूँ। और स्पेशली आप रमज़ान के ऊपर भी मैंने देखा है बहुत अच्छी बातें करती हो एंड बहुत सारी चीज़ें आप सिखाती हो, चाहे छोटी चीज़ें भी क्यों ना हो। तो आप मुझे ना ये बताएं कि आप, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हो अदरवाइज़ पूरा साल, तो आपके कुछ ऐसे रमज़ान भी गए होंगे जो आपके विदाउट पेरेंट्स आपने वहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ ही आप और आपके हस्बैंड ही रहे होंगे वहाँ पे, तो वो टाइम पे आपका रमज़ान कैसा जाता था? एक चीज़ जो मैंने एक्सप्लोर करी अकेले रहकर, वो ये कि आइसोलेशन में जो आप अल्लाह से कनेक्शन फील करते हैं वो आप लोगों के बीच रहकर नहीं कर सकते। सो वो ईमान की खूबसूरती मैंने चखी ही आइसोलेशन में। एंड आज भी जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है मुझे सबके बीच, मुझे ऐसा लगता है मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना है सो दैट आई कैन फील दैट कनेक्शन विद अल्लाह। पर अकेले रहने में इबादत का आपको बहुत मज़ा आता है। एंड मेलबर्न में वन गुड थिंग इज के मस्जिद वहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स हैं। करेक्ट। सो देर आर प्रॉपर प्लेसेस फॉर फीमेल्स एंड इनफैक्ट वहाँ पे किड्स एरियाज भी हैं ताकि फीमेल्स वहाँ पर आ सकें, इबादत कर सकें। सो लाइफ में पहली बार जमात से तरावी ही मैंने मेलबर्न में पढ़ी एंड वो चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगी। आई यूज्ड टू गो विद माई हस्बैंड एंड वहाँ पे सेग्रीगेटेड एरियाज हैं, एंट्रेंस भी अलग होती है फीमेल्स की। सो बहुत अच्छे इंतजामात होते हैं एंड देन फॉर 2 hours यू आर जस्ट देयर और आप इबादत कर रहे हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है जो मैं इंडिया में मिस करती हूँ एंड मेलबर्न में मैं फैमिली मिस करती हूँ। सो इट्स लाइक as an Indian living abroad you just don't get best of both the worlds। तो आपको दोनों चाहिए बट ये दुनिया जो है परफेक्ट नहीं है। बिल्कुल। So you need to adjust somehow। बिल्कुल, आई थिंक आपने सही कहा बिल्कुल कि जो स्पेशली जब रमज़ान आता है हम पूरे साल तो इबादत करते ही है और कोशिश करते हैं, हम क्या ही बोले, अल्लाह की तो वहदानियत के बारे में हम जितना बयान करें उतना कम है। कहते हैं ना कि अगर हम अपना सर सजदे में क़यामत की सुबह तक भी रख दे तो भी हम अल्लाह की वहदानियत बयान नहीं कर सकते जो होनी चाहिए। कहा गया ऐसे सुना है कि जितने समंदर है अगर हम उन सबको भी स्याही बना दे, इंक बना दे और उससे भी अगर अल्लाह की तारीफ बयान करे तो भी हम एक लाइन भी नहीं लिख पाएंगे। अब सोचिए कितना समुद्र और कितना पानी है उसके अंदर। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अल्लाह की वहदानियत इंसान कभी बयान कर ही नहीं सकता, पर जो छोटा मोटा हम अपने तरफ से इबादत कर लेते, टूटी फूटी ही इबादत, उसमें जो मज़ा है, जाहिर सी बात है आप हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हो बिकॉज आपको लगता है कि
मुझे अकेले बैठना है, मुझे इबादत करने दो, मुझे ये घर के झमेलों से फ्री होना है, मुझे खाना पकाने के झमेले से फ्री रहना है, मुझे किसी का कुछ नहीं करना है, मुझे बस इबादत करना है। इंसान रमज़ान में एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाता है या अंदर फील करता है कि काश एक मुझे वो मौका मिल जाए, बिकॉज